एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक शैतान हाथी रहता था। वो हाथी किसी को भी जंगल के फल खाने नहीं देता था, इसीलिए जंगल के कई सारे जानवर भूख से परेशान थे। छोटू खरगोश कहता है, मेरी तो भूख से जान जा रही है। ये मोटू हाथी हमें जंगल के फल खाने नहीं दे रहा। अब हम करें तो क्या करें? मुझे मेरे बच्चों पर तो बहुत तरस आ रहा है, पर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ बबलू बंदर का परिवार होता है, वो भी भूख से तड़प रहे होते हैं। तभी गोलू गुरिल्ला वहां पर आ जाता है और कहता है, मैं कई दिनों पहले अपने जंगल के बाजू वाले जंगल में गया था। तब मैंने वहां पर कई सारे फल देखे थे। अगर हम उस जंगल से फल ला सके तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उस जंगल में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और वो है नदी पार करके जाना। पर हम तो तैर कर नदी पार नहीं कर सकते और उसमें से जंगल के सभी जानवरों के लिए फल लाना तो मुश्किल है। ये सब बातें बबलू बंदर सुन लेता है। दूसरे दिन वो नदी के पास जाता और सोचता है, ये नदी तो बहुत बड़ी है, तैर के दूसरे जंगल में जाना तो नामुमकिन है। तभी उस नदी से मिक्की मगर बाहर आती है। बबलू बंदर के दिमाग में तभी एक आइडिया आता है। वो मिक्की से पूछता है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मिक्की मगर कहती है, कैसी मदद? बबलू बंदर सारी बात बताता है। तब मिक्की मगर कहती है, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी, पर तुम जो फल लाओगे उससे कुछ फल मुझे चाहिए। बबलू बंदर हाँ कर देता है। उसी दिन से वो मिक्की मगर की पीठ पर बैठकर दूर से जंगल जाता है और अपने जंगल के जानवरों के लिए फल लेकर आता था। अपने जंगल में पहुंचते वो मिक्की मगर को कुछ फल दे देता था। कुछ दिनों बाद मिक्की मगर की लालच बढ़ती गई। मिक्की मगर कहती है, मैं तुम्हें इतनी मेहनत करके नदी के उस पार ले जाती हूँ, इसीलिए मुझे अब से तुम जो फल लाते हो उसमें से आधे फल चाहिए। बबलू ये बात सुनकर चौंक जाता है, फिर कहता है, ये तो ठीक रही है। तुम अकेली हो, आधे फल देने तो सही नहीं होगा, क्योंकि जंगल के बाकी कई सारे जानवर भूखे पड़े रहेंगे। तब मिक्की मगर कहती है, ये सब मुझे नहीं पता, मुझे आधे फल चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। वैसे भी फल खाकर मुझे बहुत बोर हो रहा है। ये बात सुनकर बबलू बंदर बहुत डर जाता और अपने घर आ जाता है। वो सोचता है कि मिक्की को आधे फल देना भी फायदे का नहीं है और उसके साथ अपनी जान जोखिम में डालकर जाना भी फायदेमंद नहीं रहेगा। वो पूरी रात बैठकर इस बारे में सोचता है। अगले दिन वो जंगल में घूम रहा था, तब उसे पानी के दो जार दिखे। उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आता है। वो उन दोनों जारों को अपने घर ले जाता और उस पर मेहनत करके वो एक बाइसिकल बनाता है। उससे वो आराम से नदी पार कर सकता था। जंगल के जानवर भी बबलू बंदर का आविष्कार देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बबलू, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हमें मिक्की मगर से डरने की कोई जरूरत नहीं और उसे अपना कोई काम भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, हमें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और तुम अकेले ही, अब से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम में से कोई भी बारी से जंगल के जानवरों के लिए फल ला सकता है। ये बात सुनकर बबलू बंदर खुश हो जाता है। उस दिन से जंगल के जानवर बारी बारी से दूसरे जंगल से अपने दोस्तों के लिए फल लाते रहे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल घड़ी में हार मानकर नहीं बैठना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक छोटा खरगोश यहाँ वहां घूम रहा था। उसका नाम था छोटू। छोटू घूमते घूमते जंगल के तालाब के पास पहुंच गया और वहां पर खेलने लगा। तभी उसे एक सोने का कछुआ दिखा। सोने का कछुआ देखकर वो बहुत चौंक गया। क्या हुआ, तुम इतने चौंक क्यों गए? मैंने पहले कभी सोने का कछुआ नहीं देखा। अच्छा, ऐसी बात है। सोने का कछुआ छोटू खरगोश के पास जाता है। मेरे दोस्त, तू तालाब के ज्यादा नजदीक मत जाना, वहां पर तुम्हारे लिए खतरा है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जादुई कछुआ मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। जादुई कछुए की बात छोटू खरगोश के दिमाग में बार बार आने लगती है। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा। मैं तालाब के पास जाकर देखता हूँ कि क्या होता है। ऐसा कहकर छोटू खरगोश तालाब के पास चला जाता है, पर वो बहुत ही सावधान था। वह इधर उधर देख ही रहा था। अचानक से तालाब में से एक बहुत बड़ा मगर बाहर आता है। उसने छोटू को पकड़ने की कोशिश की, पर छोटू पहले से ही सतर्क था, इसीलिए वो वहां से भाग गया। धीरे धीरे करके ये बात पूरे जंगल में फैल गई कि जंगल में एक जादुई सोने का कछुआ है, जो हमारे आने वाले कल के बारे में बताता है। कई सारे जानवर जादुई कछुए को ढूंढकर उसके पास जाने लगे। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। कई सारे जानवर जादुई कछुए की वजह से अपनी जान बचा पाए। शहर से आने वाले शिकारियों से बचने लगे। शिकारियों ने फैले हुए जाल को आसानी से पार कर पाते थे। जादुई कछुआ भी जानवरों की मदद करके खुश था। जंगल के राजा शेर खान के कानों पर भी यह बात आ गई। हमें भी इस जादुई कछुए से मिलना चाहिए। इसकी वजह से जंगल के जानवर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सुरक्षित हैं। हमें इसे मिलकर शुक्रिया कहना है। शेर खान का बहुत अच्छा दोस्त कालू चीता इस बात से खुश रही था। उसे इस जादुई कछुए की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। शेर खान, मुझे तो ये कोई ढोंगी लग रहा है। क्यों ना हम उसे पकड़कर मार डाले। कालू, ये क्या कह रहे हो?
जादुई कछुआ अच्छा है और वो जंगल की भलाई के लिए काम कर रहा है। शेर खान अपनी बात नहीं मान रहे। ये समझते ही कालू ने एक और बार शेर खान का मन बदलने की कोशिश की। जंगल के सभी जानवर उसी के पास जा रहे हैं। आपके पास तो समस्या लेकर कोई नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है उसे आपका ये जंगल हड़प रहा है, इसीलिए वो जंगल के सभी जानवर अपनी जाल में फंसा रहा है। शेर खान इस बात पर कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। वहां से दूर आकर वो सोचने लगते हैं, ये कालू मुझे जादुई कछुए से मिलने के लिए इतना मना क्यों कर रहा है? पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे इस बारे में जादुई कछुए से ही बात करनी चाहिए। ऐसा कहकर शेर खान चुपचाप जादुई कछुए के पास चले जाते हैं। जंगल के राजा शेर खान का स्वागत हो। बताइए, यह गरीब कछुआ आपके लिए क्या कर सकता है? पहले तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जंगल की भलाई के लिए तुम जो कुछ भी कर रहे हो उससे मैं बहुत खुश हूँ। जंगल के जानवर सुरक्षित रहे, यही मेरी आशा है। शेर खान, पर आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? मेरा प्यारा मित्र कालू चीता तुम्हारे इस जादू से थोड़ा परेशान है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, इसीलिए मैं उसे बिना बताए यहाँ पर आया हूँ। वो तो परेशान होगा ही। वो क्यों? आज से थोड़े ही दिनों में वहाँ पर जानलेवा वार करने वाला है। उसकी नजर इस जंगल पर है। उसे इस जंगल का राजा बनना है। ये बात सुनते ही शेर खान को सारी बात समझ में आ गई। उन्हें कालू चीता का बर्ताव समझ में आने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कालू की इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा और इस जंगल पर किसी भी तरह की आँच नहीं आने दूंगा। मुझे आप पर भरोसा है। ऐसे ही थोड़े दिन निकल जाते हैं। उस रात बहुत बरसात हो रही थी, बिजली चमक रही थी। शेर खान तब अकेले थे। शेर खान आज बिल्कुल अकेला है। मैं मेरा प्लान आज पूरा करूंगा। मैं मेरा सपना पूरा करूंगा। ऐसा कहकर वो पीछे से शेर खान पर वार करने जाता है। शेर खान बहुत ही आसानी से उसके वार से बच जाता है। ये क्या? कालू मेरे दोस्त, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे पीठ पीछे वार करोगे। तुम्हारे काले इच्छाओं का मुझे पता चल गया है और मैंने कभी भी पूरा होने नहीं दूंगा। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तुम पर पहले से ही शक था और जादुई कछुए ने शक यकीन में बदल दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अभी शेर खान के वफादार सैनिक वहां पर आ जाते हैं और कालू चीते को पकड़ लेते हैं। शेर खान कालू चीते को काल कोठरी में बंद कर देता है। दूसरे दिन सुबह ही शेर खान जादुई कछुए के घर चला जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई और साथ ही साथ ये जंगल बर्बाद होने से बच गया। मैं खुश हूं कि मैं आपकी मदद कर सका।